परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज के वचन लाया हूं, पेड़ और उसका फल। आप सोचेंगे ये कैसा टाइटल है, तो आप इसको सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। मत्ती की किताब अध्याय 12 वचन 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। हालेलुया। प्रभु ने बताए कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। होता है ना कि लोग कह देते हैं कि यह आदमी बहुत अच्छा है, और उसका कर्तव्य कैसा है। तो वही बात है, इस वचन को बता रहा है। सुने। और क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। प्रभु ने बताए कि जो पेड़ की पहचान किससे होती है? फल से। और मनुष्य की पहचान कैसी होती है? लोग सोचेंगे कि इनका बड़ा नाम है, ये है, वो है। नहीं, उनका भी पहचान उनके गुण से ही होगा। ये थोड़ा ही कि उनको अच्छा कह दिए तो उनके, जैसे वचन बोला गया कि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। परंतु यहाँ मनुष्यों की बात हो रही है। यहाँ पर स्वभाव, इंसान ऊपरी तरह से कैसा है और अंदर कैसा है। तो कैसे आप कह सकते हो कि अच्छे? कैसे आप कह सकते हो? पेड़ को तो पहचान हो सकती है कि उसके फल से वो पहचाना जाता है। प्रत्येक पेड़, वो अमरूद का है, वो सेब का है, ये आम का है, ये अमरूद का है, इस तरह से लोग बता देते हैं उसके फल के द्वारा। परंतु मनुष्य का पहचान कैसे हो रहा है? क्या नाम से होगा? मेरे प्यारों, वहां भी आपका गुण आना चाहिए। और वचन सुने। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। प्रभु ये फरीसी सदूकियों के बारे में बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि हे सांप के बच्चों, जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारे मन के अंदर जो भरा है वही तुम बाहर बोल रहे हो। तुम भली बात नहीं बोल सकते। सुंदर तो देखने में लग रहा है कि तुम फरीसी हो, बहुत पूजा पाठ करने वाले हो, बहुत ही अच्छे हो, परंतु तुम्हारे अंदर क्या भरा है उस बारे में प्रभु कह रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ प्रभु एक एक बातों को खोल खोल कर बता रहे हैं कि इंसान को परखो, उसको जांचो, देखो किस प्रकार का वह व्यक्ति है। केवल उसकी कपड़े से, उसकी सुंदरता से, उसके धन संपत्ति से उसको मत देखो। उसका स्वभाव कैसा है, उसके अंदर उसका बोल वचन कैसा है। और सुने वचन क्या कहता है? भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। प्रभु ने बताया कि जो भला व्यक्ति होगा वो अपने भले भंडार से भली बात निकालेगा, और जो बुरा व्यक्ति होगा उसके अंदर से क्या निकलेगा? बुरी ही बात निकलेगा। उसी से आप जान जाओगे कि यह व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। तो यही बात प्रभु कह रहे हैं कि जब पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। मेरे प्यारों, यही बात है कि केवल ऊपरी दिखावा से नहीं, उसको जांचो कि उसके मुख से क्या निकल रहा है। क्या अच्छी बात निकल रही है? नहीं निकल रही है तो आप उसी से पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यह भला मनुष्य है या बुरा मनुष्य है। क्योंकि जो उसके अंदर भरा है वह उसके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको मिला है। अब यीशु मसीह के वचन में हर एक को समझाया जाता है कि भली बात बोलो, भलाई की बात बोलो, कि ऐसा शब्द बोलो कि दूसरे का उन्नति हो सके। इन शब्दों को बोलो। फिजूल बात बोलने से कोई लाभ नहीं। मेरे प्यारों, यही बात बोला गया है। और गाली जो देने वाले लोग हैं उन्हें बताया गया है कि गाली मत देना, तुम्हारी भक्ति बिगड़ जाएगी।
तो यीशु मसीह में हम सब आते हैं तो हमारी सारी आदतें बदल जाती है और हमारे अंदर से जो गाली बकने का आदत था, बुरी बुरी बात करने का आदत था, वह सब खत्म हो गया, क्योंकि अब हमारे अंदर यीशु मसीह का वचन भर रहा है। प्रभु ने कहा है कि वचन को बहुतायत से भर लो। हालेलुया। तो हमें जब भर लेंगे तो बुरी, जो बोला गया है कि जो बुरा मनुष्य होता है उसके अंदर जो रहता है भरा भंडार बुरी ही बात निकालता है। तो जब अच्छा बात भर जाएगा तो बुरा का जगह ही नहीं बचेगा। जैसे कोई गिलास में अब पानी भर दे, दूसरा कोई आवे गंदा पानी भरने कि हम भी डालें, तो उसका पानी क्या होगा? आप कहोगे कि ये मेरा पानी को अशुद्ध करने आए हो, मेरा पानी शुद्ध है, चलो हटो, मैं अशुद्ध नहीं होने दूंगा, मेरा गिलास भरा है, जगह नहीं है। हालेलुया। तो हम वचन पा लेते हैं और वचन के अंदर हम भर ले, और जब भर लेंगे तो जो बुरी बातें हैं हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। तो यही वचन प्रभु बोले हैं कि निकम्मा फल, निकम्मा जो बातें हैं, जो निकम्मे पेड़ हैं, तो निकम्मा फल भी है। अगर अच्छा है तो अच्छा फल भी है। तो हमें अच्छा फल बनना है, न कि निकम्मा। जो बुरा आदमी होता है उसके भंडार में क्या होता है? बुरी बातें ही होती है। तो हमें प्रभु सचेत कर रहे हैं कि तुम अपने अंदर भली भंडार की बातें रखो, भली बातें रखो जिससे किसी की भलाई हो सके, ऐसी बातों को रखो। मेरे प्यारो, प्रभु अपने लोगों को समझाते हैं, और अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है और हम समाज में हमारा नाम, इज्जत, शोहरत सब होता है। यदि हम ऐसे ही यीशु मसीह में रहते हुए अगर गाली बक रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तमाम तरह की आदतें गंदी पकड़े हैं, तो यीशु मसीह के पास आने का क्या मतलब हुआ? मेरे प्यारों, प्रभु आपको पवित्र करने के लिए बुलाए हैं, न कि अपवित्र करने के लिए। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें कि हमें प्रभु क्यों बुलाए हैं। हमें भला बनने के लिए बुलाए हैं। हम भली बात का ही अपने अंदर रखेंगे, बुरी बात को हम न सुनेंगे न अपने अंदर रखेंगे। हालेलुया। तो आज के इस वचन से पता हो गया कि निकम्मा पेड़ और अच्छा पेड़, और अच्छा फल और निकम्मा फल, दोनों के बारे में पता हो गया। तो आप जान गए। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते हैं मिस्र राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरे राजा, आज का वचन था पिता परमेश्वर हालेलुया, जो भला व्यक्ति होता है वह भले अपने भंडार में भली बातें रखता है, जो बुरा होता है अपने बुरे मन के भंडार में बुरी बातें रखता है। मेरे राजा, ऐसे लोगों को प्रभु हालेलुया बना पिता, ताकि वो भी अच्छे हो जाएं और भला बातें बनाने वाले हो। धन्यवाद करते पिता, आज का समय हालेलुया यह वचन प्रभु लोगों तक पहुंचाएं। मेरे राजा, आपका दया हो। धन्यवाद करते हो, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।